के बीच में मुझे आने का सौभाग्य हमारे हरियाणा से ही गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनका जीवन एक खुली किताब है, जिन्होंने अपने जीवन में मानव कल्याण के हित में लगातार काम करते रहते हैं, ऐसे हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आचार्य श्री देवव्रत जी, जिन्होंने शिक्षा के जगत में तो काम किया है, परंतु किसानों को भी एक नई दिशा देने का काम अगर किसी ने किया तो आचार्य देवव्रत जी ने किया है। अभी चर्चा भी हो रही थी इस परिसर के बारे में, परंतु जब से आचार्य देवव्रत जी ने इसको देखा, देखते ही देखते जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता और जिनका स्वार्थ सिर्फ जनता के हित होते हैं, ऐसे व्यक्ति कहीं पर भी जब बैठते हैं, किसी भी काम को हाथ में लेते हैं, उसका लाभ सर्वत्र समाज को मिलता है। मुझे खुशी है बताते हुए कि यही ये प्रांगण है, ये संस्था, ये गुरुकुल पवित्र भूमि। जब मैं यहां सांसद के रूप में काम कर रहा था तो मेरे पास पूरे देश से फोन आते थे। वो बोलते थे कि गुरुकुल में एडमिशन करा दो बच्चे का। आप इसकी प्रतिष्ठा देखिए, पूरे देश से। मैं ये बोलता था, मैं कहा भाई सिफारिश तो वहां चलेगी नहीं, आचार्य जी बैठे हैं, आपके बच्चे ने अगर कोई टेस्ट क्लियर कर लिया तो उसका एडमिशन हो जाएगा, कोई सिफारिश की आवश्यकता यहां पर नहीं है। एक ऐसी प्रतिष्ठा पूरे देश में इस गुरुकुल की वो बनी है। लालायित होते हैं हजारों की संख्या में मां बाप कि हमारे बच्चे का एडमिशन यहां पर हो जाए। किस प्रकार से इस गुरुकुल का विकास धीरे धीरे करके एक वट के वृक्ष में खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय हमारे आचार्य श्री देवव्रत जी ने इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज इस प्रतिनिधि सभा में हमारे हरियाणा आर्य सभा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष देशबंधु आर्य जी, आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री हरियाणा प्रदेश उमेद शर्मा जी और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रधान राजकुमार गर्ग जी, डायरेक्टर गुरुकुल कुरुक्षेत्र ब्रिगेडियर पी के शर्मा जी, हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्रिंसिपल महोदय सूबे प्रताप सिंह जी और हमारे इसी क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे आदरणीय सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुशील राणा जी, पेहवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा, और इसी कुरुक्षेत्र के हमारे नेता जय भगवान शर्मा जी, सतपाल कांबोज जी, देवेंद्र पाल आर्य जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, जो आज इस हमारे इस महासम्मेलन में आए हैं,
जोगेंद्र खट्टर जी, राजेंद्र विद्यालंकर जी, रमेश शर्मा जी और अनिल जी, उपस्थित सभी आचार्यगण, सभी हमारे इस गुरुकुल के बच्चे और सभी हमारे भाई और बहनों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है। मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि में स्थापित इस गुरुकुल में आप सब आर्यजनों के बीच आया हूं। सबसे पहले मैं इस महान संस्था को नमन करता हूं। यहां आर्य महासम्मेलन का आयोजन आर्य समाज के प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद जी के 200वें जयंती वर्ष में हो रहा है। मैं सभी आर्यजन को महर्षि दयानंद जी के 200वें जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस महासम्मेलन के आयोजन के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र और आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की भी सराहना करता हूं। मैं इस आयोजन में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए आर्य प्रतिनिधियों का स्वागत भी करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस 2 दिवसीय महासम्मेलन में जो गहन विचार मंथन होगा उससे सारी मानव जाति के कल्याण को एक नई दिशा मिलेगी। महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य भी यही था, सबको आर्य बनाने से उनका भाव यही था कि सभी अच्छे नागरिक बने। जब सब मानव आर्य होंगे तो ऊंच नीच, जात पात, वैर भाव आदि अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये महर्षि दयानंद जी की विचार थे, उनकी सोच थी। महर्षि दयानंद जी द्वारा 1875 में स्थापित आर्य समाज एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने धर्म, समाज और राष्ट्र तीनों के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आर्य समाज ने उस समय सोए हुए देश को जगाकर देश और धर्म की रक्षा की, वैदिक आदर्शों और संस्कृति के प्रति निष्ठा जगाई। इसके अलावा जातिवाद का अंत करने, सबको पढ़ने का अधिकार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, छुआछूत को समाप्त करने का, गौ रक्षा आदि के लिए उल्लेखनीय भूमिका महर्षि दयानंद जी ने वो हमें एक मार्ग दिया है। जब भारत स्वतंत्र था तब महर्षि दयानंद ही थे जिन्होंने स्वराज की मिसाल जगाई थी। देश की आजादी के आंदोलन में आर्य समाज के अनेक महानुभावों ने महान योगदान किया था। इनमें स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर जी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान देशभक्तों की लंबी सूची है। अमर शहीद मदन लाल धिंगड़ा और शहीद आजम भगत सिंह जी जैसे नौजवानों के जीवन पर आर्य समाज की गहरी छाप थी। महर्षि दयानंद जी सामाजिक पतन को देश की पराधीनता का कारण मानते थे। सामाजिक पतन का कारण वेद की शिक्षा का अभाव था। इसी कारण उन्होंने
वेदों के अनुसार शिक्षा के प्रचार, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और देश की स्वाधीनता के लिए एक साथ प्रयत्न ये महर्षि दयानंद जी ने अपने कार्यकाल में लोगों के बीच में इस अलग को, इस चिराग को जगाते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। समाज में उन्होंने जागृति पैदा की, इसीलिए उन्हें सामाजिक चेतना का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारत की महान धरा वेदों, उपनिषदों की दिव्य परंपराओं से सारी दुनिया को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश हजारों सालों से दे रही है। अच्छे संस्कारों से युवा पीढ़ी प्रगति के शिखर पर पहुंचती है। आज युवाओं को सही दिशा का ज्ञान, अपने कर्तव्यों का बोध, अपनी संस्कृति धरोहर और उत्तरदायित्व उठाने की जानकारी होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। आर्य समाज की शिक्षाएं एवं चिंतन में वह ताकत है जिसमें हम यह कार्य कर सकते हैं। इस दिशा में आर्य प्रतिनिधि सभा रचनात्मक भूमिका निभा रही है। आर्य समाज के गुरुकुलों में युवाओं को देशभक्त, कर्तव्य निष्ठा और संस्कारवान बनाने में बड़ा योगदान है। आर्य समाज ने वेदों को पढ़ने और उनके मूल्यों को धारण करने की जो राह दिखाई है, उसके कारण जगत की सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक प्रगति हुई है। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इससे दुनिया में भारत की अमूल्य विरासत को पुनः सम्मान मिला है। हरियाणा में हमने योग एवं व्यायामशालाएं नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश के सभी गांवों और शहरों की बस्तियों में योगशालाएं स्थापित करने की हमारी बड़ी योजना है। मुझे खुशी है बताते हुए कि इस योग के माध्यम से जब हम गुरुकुल के बीच में आते हैं, उस पवित्र भूमि पर आते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो यहाँ पर शिक्षा तो लेते हैं, परंतु योग के अंदर भी हमारे बच्चे नंबर 1 के ऊपर दिखाई देते हैं। ये ऐसे यहाँ पर अच्छी शिक्षा तो मिलती है, परंतु उसको अच्छे संस्कार भी रोपित यहाँ पर किए जाते हैं। मैं इसके